किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा वहाँ के सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होती है, जिसके लिए लगभग सभी देशों के पास अपनी अपनी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं। इन खुफिया एजेंसियों का काम गोपनीय ढंग से उन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है जिनसे किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। भारत के पास भी एक ऐसी ही खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम आमतौर पर रॉ के नाम से भी जानते हैं। बड़े से बड़े गोपनीय ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है, इसे रॉ से बेहतर कोई नहीं जानता और ये एजेंसी देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। भारत की एक खुफिया एजेंसी दुश्मन देश में बिना किसी कार्रवाई की भनक लगे किसी भी कारनामे को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रॉ एजेंसी के एक ऐसे ही खतरनाक जासूस ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक की कहानी से रूबरू कराऊंगा, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रविंद्र कौशिक को यूं तो रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन इनकी कहानी फिल्मों से थोड़ी अलग है। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय जाबाज जासूस की जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की पोस्ट तक पहुंच गया था, लेकिन बदकिस्मती से आगे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में पैदा हुए रविंद्र कौशिक बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। अपने इस एक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े होकर इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार जब वो लखनऊ में थिएटर कर रहे थे, तब रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। फिर अधिकारियों ने इनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, रॉ ने इनकी ट्रेनिंग शुरू की। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल इनकी ट्रेनिंग चली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इनका खतना किया गया। इन्हें पाकिस्तान की भाषा उर्दू और इस्लाम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में इन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और वहाँ पर इनका नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नवी अहमद शाकिर रख दिया गया। अब जैसा कि रविंद्र के गांव में पंजाबी बोली जाती है और पाकिस्तान के अधिकतर गांवों में भी पंजाबी ही बोली जाती है, इसलिए रविंद्र को पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और कुछ ही समय बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ से ग्रेजुएशन किया। समय बीतता गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की रैंक तक पहुंच गए और इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी की और एक बेटी के पिता भी बन गए। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ भारत सरकार तक पहुँचाई, जिसकी मदद से न भारत सरकार ने कई आतंकवादी गतिविधियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान के कई खतरनाक मंसूबों को भी नाकामयाब किया। बाद में रॉ ने रविंद्र कौशिक के काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आया 1983 का वो मनहूस साल जो रविंद्र कौशिक के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। दरअसल हुआ ये कि 1983 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए एक दूसरे एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे चढ़ गया। कई दिनों तक खौफनाक यातनाएं देने के बाद उस एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर मरने के डर से रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान से बच निकलने के लिए कई असफल प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। फिर पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र को लालच और लंबी यातनाएं देकर भारत की कुछ अहम जानकारियां निकालनी चाहिए, लेकिन कठोर यातनाओं के बाद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी खुफिया जानकारी देने से साफ मना कर दिया। फिर 1985 में रविंद्र को मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। अपने उम्र कैद के दौरान रविंद्र कौशिक ने जेल से अपने परिवार वालों को कई चिट्ठियाँ लिखीं, जिनमें वो पाकिस्तान में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानी बताते थे
और एक खत में रविंद्र ने अपने पिता से ये तक भी पूछा कि क्या भारत जैसे मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। पाकिस्तान की मियांवली जेल में 16 साल सज़ा काटने के बाद 2001 में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनका शव तक भी लेने से मना कर दिया। भारत के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले रविंद्र कौशिक को अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।